प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जो कुछ मेरे से बातें करे वो आपको सुनाए वचन, और सच में अगर आप उस वचन को मानेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि सच में आप क्या है, चंगे हो जाएंगे। आपकी बीमारी प्रभु के पास क्या है और बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम प्रभु के सामने टिक नहीं सकती, ठीक है। हर एक बीमारी का जड़ दुष्टमय होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि पवित्र बाइबल इसलिए लिखा गया है कि लोग क्या करे, उसको पढ़े और पढ़ के क्या करे, विश्वास करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए, ठीक है। अब जीवन पाए का मतलब क्या है? क्या हम मरे हुए हैं? तो हाँ, सच में हम लोग क्या है, मरे हुए हैं। किसके द्वारा मरे हुए हैं? दुष्ट आत्माओं के द्वारा, भूत प्रेतों के द्वारा। आज सारे लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? भूत प्रेत के पीछे। लोग पहले से भविष्य देखने के बारे में कोशिश करते हैं, लोग हाथ दिखलवाते हैं। पूजा पाठ किस लिए करते हैं? शांति के लिए। आज लोगों को शांति चाहिए, पर लोग कितना भी पूजा पाठ कर ले, उनके जीवन में शांति नहीं है। और ये शांति क्यों नहीं है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आप किसी के भी पास जाओ, ओझाओं के पास जाओ, डाइन के पास जाओ या मूर्ति पूजा वाले के पास जाओ, कहीं भी जाओ, शांति जीवन में है ही नहीं। कोई भी मनुष्य हो, उसके जीवन में शांति नहीं है। और शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। सुनिए, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और जिसके पास यीशु है उसके पास शांति है, ठीक है। लोग जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। बाइबल भी भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती है, भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो हम लोग थोड़ा सा चलेंगे भूत प्रेतों के ऊपर, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक इन भूत प्रेतों को आप नहीं समझेंगे, जब तक आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, जब तक आप दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो पाएंगे, जब तक शैतान के बारे में आप जानेंगे नहीं, जब तक आपको आजादी नहीं मिल सकती। तो हम लोग थोड़ा सा भूत सीधी के बारे में देखेंगे। आपने पता नहीं ये शब्द सुना होगा, नहीं सुना होगा। भूत सीधी जो एक मनुष्य को जीवन बर्बाद करके रख देती है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शकुन विद्या के बारे में। शकुन विद्या, संसार के लोग इसको बोलते हैं शकुन विद्या। बाइबल में कहती है ये एक ऐसे कार्य होता है जिसको पराचित आत्माओं को बताया गया है। जो पराचित आत्माएं होती हैं, उसकी सहायता से लोग भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। और ये आत्मा कैसे कार्य करती है? आप जिंदगी में कभी ना कभी इन आत्माओं के पास जरूर गए हों, और जो इन आत्माओं के पास जाता है वो श्रापित मनुष्य बन जाता है, उसके जीवन से श्राप दूर नहीं होता है। तो इनसे छुटकारा पाने के बारे में भी हम लोग कुछ देखेंगे, और इसको कैसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। और आप कोशिश करेंगे तो सच में आपके जीवन से दुष्टता निकल जाएगी। आप यीशु मसीह को मानते हो या संसार में अभी नए हो, प्रभु के पास नए आए हो, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। जो 20 साल से विश्वासी है, उनके अंदर भी आज दुष्ट आत्माएं बैठी हुई है, ठीक है। तो ये मेरे बात जो आज है बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर चाहते हैं सच में आपको आजादी मिले तो कुछ बातें हैं जो आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शकुन विद्या क्या होता है? शकुन विद्या ये होता है, एक डाइन होती है, ठीक है। अगर लेडीज है तो उसको डाइन बोलते हैं, अगर कोई आदमी है तो उसको ओझा बोलते हैं, ओझाई करते हैं, ठीक है। ये डाइन क्या करती है? आपके हाथ देखकर भविष्य बताती है, आपके चेहरे पढ़कर, आपके दिमाग पढ़कर कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या मुझसे जानना चाहते हैं, वो आपके दिमाग पढ़ लेती है। इसको एक डाइन पढ़ सकती है, क्योंकि डाइन के अंदर क्या होता है, एक आत्मा होती है, वो दुष्ट आत्माएं होती है जो भूत प्रेत बोलते हैं, और वो आपके दिमाग को पढ़ लेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से अनुमान लगा के भविष्य के बारे में आपको कहेंगे कि आपके जीवन में ये होगा, ऐसे होगा, और बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। इनको बाइबल कहती है डाइन होती है, ये ओझा होते हैं। और ये ओझाओं के पास, इन डाइनों के पास एक ही आत्मा नहीं होती रहती है। इन डाइनों के पास एक ही आत्मा नहीं होती है, बहुत सारी आत्माएं होती है। और उन आत्माओं को कोई अगर शरीर पसंद आ जाए तो वो आत्मा क्या है, अपने आप को ट्रांसफर कर लेती है, उनके अंदर चली जाती है। कुछ आत्माएं बुरी आत्माएं होती है, उनके अंदर चला जाती है, ठीक है। कुछ दिन भला करेंगे, उसके बाद क्या है, वो उनका नुकसान करना स्टार्ट कर देती है। तो इसको बोलते हैं भूत सीधी बोलते हैं। अगर आप भविष्य में या भूतकाल में या अभी वर्तमान में, अभी अगर आपने किसी के पास गए हो, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी के पास भी, और आपने हाथ पे दिखाया है कि देखो मेरा राशि फल क्या है, मेरा राशि क्या कहता है, और मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, तो आपने एक पाप किया है, और वो परमेश्वर की दृष्टि में महापाप है। ऐसे पापों से पछतावा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं सच बताऊं, कोई भी आत्मा, कितना बड़ी भी आत्मा हो, वो भविष्य नहीं बता सकती। हमारे भारत देश में बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हैं। अगर इनको सच में भविष्य बताने की शक्ति मिला होता तो सुनिए ध्यान से, हर एक दिन छोटे छोटे बच्चियों का अपहरण हो रहा है,
उनको बेचा जा रहा है, क्या ये नहीं बता सकती? बॉर्डर पे हमारे फौजी लोग मारे जाते हैं, आतंकवादी आते हमले कर देते। अगर इनको भविष्य के बारे में पता होता तो ये पहले से बता देते कि देखो वहाँ पर आतंकवादी क्या है, हमला करने वाले हैं, ठीक है, वहाँ वो रोक सकती है, लेकिन ये नहीं बता सकती क्योंकि इनके अंदर भविष्य देखने के, वो भले अपने आप को बहुत बड़ी दावा करती हो पर भविष्य देखने की कोई शक्ति नहीं है इनके अंदर, ठीक है। भूतकाल देख सकती है। भूतकाल क्यों देख सकती है? क्योंकि आत्मा क्या होती है, वो आंखों से दिखाई नहीं देती है, और वो क्या है, थोड़ा थोड़ा आपके भूतकाल में जो घटना घटी है, किसी के कानों से सुनकर, मुंह से सुनकर, या हो सके कोई बुरी आत्मा आपके साथ लगी है और जो घटना आपके साथ घटी है, तो वो घटना को लेकर आपके जीवन में आना चाहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे गाँव की बात है, ठीक है। एक लेडीज का जो बेटा था पेट में मर गया, ठीक है, 8-9 महीने के हो गए, जो लास्ट डिलीवरी था उस समय मरा हुआ पैदा हुआ हो, उसको लेके गाड़ दिए, और वो 8 साल के बाद, सुनिए 8 साल के बाद वो आत्मा आई उस लेडीज के ऊपर और कही कि देखो मैं मरा नहीं था, मैं क्या है, उस डाइन ने मुझे मारी थी, उसका नाम भी बता रहा था, ठीक है, डाइन ने मुझे मारी थी और मुझे गूंगा बना दिया था और मुझे अपने पास क्या है बंदी बना के रखी थी और मुझे इतने दिन से क्या बुरे काम करवा रही थी, अब आजाद होके आया हूँ तो मुझे पूजा पाठ दो। ऐसे लोगों को क्या करते हैं लोग, पूजा पाठ देने लगते हैं और ये घर के क्या बन जाते हैं, कुल देवता बन जाते हैं। सुनिए ध्यान से, कुल देवता बन जाते हैं, या बनावस देवता भी गांव में बोलते हैं इसको, ठीक है। और इनका बास कहाँ होती है? इनका बास होता है पीपल के पेड़ पर, जहाँ आदमी के मरे हुए, जहाँ पर घड़े टांगे जाते हैं, जहाँ काम किया होता है, वहां पर इनका ज्यादा बास होती है, ठीक है। और ये कहते हैं साल में हमें क्या करो, कपड़े दो, साल में क्या करो, कपड़े दो, एक पूजा करना है, क्या करना है, थोड़ा सा मिठाई चढ़ाना है और एक धोती कुर्ता ले जाकर पीपल के पेड़ पे बांध देना, चाहे लाल रंग के खरीद के लाते थे। ये हमारे एक घर की भी कहानी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे चाचा मर गए थे, उनको भी पूजा पाठ ऐसे दिया जाता था। बाबा मर गए थे, खेत में से दवाई छीट के आए, अचानक तबीयत खराब हुआ, दोपहर का समय था और शाम तक वो मर गए, ठीक है। ये सब भूत प्रेत बन के आते थे और एक पीपल का पेड़ है जिसको ब्रह्म बाबा बोलते हैं, वहां पर वो लोग रहते थे, ठीक है। जब हमारे घर में घटना घटी, बड़े पापा का लड़का था, वो मर गया, अमन नाम था उसका। जब मर गया तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग घूमने गए थे अपने गांव, सॉरी अपने गांव नहीं, ब्रह्म बाबा के गांव। अब वो ब्रह्म बाबा कहाँ गए थे? बगेन की, ठीक है, बगेन गांव है, बगेन हमारी पंचायत लगता है, बगेन और पुरवा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये घटना घटी तो हम लोग कहाँ गए थे, जबकि बगेन कितने दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, और आत्माएं तो बहुत तेज क्या है, 1 मिनट में कहाँ जा सकती है, ठीक है। तो ये आत्मा क्या कहती है, मारा खुद ही ने था इन लोगों ने, परंतु ये क्या दूसरे का बहाना कर रहे थे, ठीक है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो ये सारी आत्माएं घर से भाग गई, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में यीशु का वास हो गया, ठीक है। मैं ये घटना इसलिए बताता हूँ, ये भूत सीधी के बारे में, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग क्या करते थे, हमारे दादी के ऊपर आते थे, ठीक है, और ये हाथ देकर, आशीर्वाद देकर कहते थे भविष्य में तुम्हारे ये करेंगे, वो करेंगे, घर की रक्षा करेंगे। वैसे ही जिसके ऊपर आत्मा आती है वो हाथ देकर और भविष्य के बारे में क्या करती हैं, लोगों को बताती हैं, ठीक है। परंतु वास्तव में क्या वो भविष्य देख सकती हैं? तो बाइबल कहते हैं बिल्कुल नहीं। अब इन डायनों के साथ क्या करना है, तो सुनो। पुराने नियम में इजरायलियों को जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था तो 5 व्यवस्था में से उसमें से कुछ वचन था डायन के बारे में। आज हम लोग भारत देश में रहते हैं, डायन के को हम मार नहीं सकते, परंतु बाइबल कहते हैं कि तुम डायन के पास नहीं जाना है, किसी से अपने हाथ को नहीं दिखाना है। मसीह लोग जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको अपना हाथ दिखाने, रेखा दिखाने के लिए इजाजत नहीं है। इन सारी रेखाओं को, सारी उल्टे सीधे राशियों को परमेश्वर ने सीधा कर दिया है और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, तो ये बात क्या ध्यान रखना, ठीक है। अब पुराना नियम में इन लोगों का भूमिका क्या है, तो सुनो। डायन के बारे में पुराना नियम क्या कहती है, निर्गम 22 और उसके 18 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू डायन को जीवित नहीं रहने देना। इजरायलियों को कहा था कि अगर इजराइल देश में कोई भी डायन मिले तो उसको जीवित नहीं छोड़ना। अब जीवित क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि ये डायन ये तंत्र मंत्र सीखती कैसे है? तो कुछ किताबें हैं, कुछ कथा कहानियां हैं और सच में ये रियल है। ये डायन क्या करती हैं, 9 दिन कब्रिस्तान में जहाँ पे मुर्दे गाड़े जाते हैं, जिसको गांव में चिरार बोलते हैं, ये जो बच्चे मरे हुए थे ना, उनको क्या है, वो कब्र से बाहर निकालती है और उनको क्या है, जिंदा करने की कोशिश करती है, उनकी आत्माओं को क्या है, बंदी बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। और वैसा कर भी लेती है। बहुत सारी आत्माएं जो क्या होती है, उनको बंदी बनाकर और उसको इस्तेमाल करती हैं। और गाँव में ऐसा कहावत है कि सबसे पहले डायन जो ये जादू टोना सीखती हैं, या तो अपने पति को मारेगी या अपने बेटे को मारेगी, तब इनका क्या जो तंत्र मंत्र होता है सक्सेसफुल होता है। और वैसे ही ओझा भी करते हैं। ओझा क्या करते हैं, 9 दिन क्या करेंगे, गांव के चक्कर लगाएंगे, फिर चिरारी पे आके 12 से 2 बजे तक क्या करेंगे, अपने तंत्र मंत्र करेंगे और इनको भी शक्ति वहां से मिलती है, ठीक है। बहुत से दुष्ट आत्माएं इनके पीछे पड़ जाती है और ये दुष्ट आत्माओं को लोग क्या करते हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, कुछ लालच के लिए घर बर्बाद करती, बच्चों को ऊपर तंत्र मंत्र करेंगे। ओझा लोग भी ऐसे होते हैं। अभी आपने टीवी पे देखा होगा, अभी 5-6 दिन की घटना है,
आज तक पे दे रहा था। क्या दे रहा था? और स्कूल के मास्टर ने अपने स्कूल चलाने के लिए एक बच्चे के तंत्र मंत्र के चक्कर में बलिदान चढ़ा दिया। अगर आपको नहीं पता तो आज तक में जाकर देखना, ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अपने आशीष पाने के लिए दूसरे बच्चों को ये ओझा, ये डाइन जो होती हैं बलिदान करती हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था ऐसे लोगों को अपने देश में जीवित मत रहने देना। परंतु हम भारत में ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून है, उनको सजा देने वाला कानून है। परमेश्वर भी सजा देगा, लेकिन हम उनके पास ना जाए, बाइबल ऐसा कहती है, ठीक है। लेवी व्यवस्था 19:31 में लिखा है। क्या लिखा है? ओझा और भूत साधने वाले की ओर ना फिरना और ऐसे को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जो लोग ओझाओं के पास, डायनों के पास जाते हैं कि देखो मेरा तबियत हमेशा खराब रहता है, मेरे लिए क्या कर दो, थोड़ा क्या कर दो, दुआ कर दो, ऐसे दुआ बोलते हैं, ठीक है, या झाड़ा लगा दो, फूक दो, तो वो जो बुरी आत्माएं होती है ना, उनके ऊपर बात करने लगे और वो जिंदगी में, लाइफ में कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग उनके पास मत जाना। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा शक्ति कोई नहीं। जब परमेश्वर हमें आशीष देगा तो कोई छीन नहीं सकता, और जब परमेश्वर माना कर दिया तो कोई आशीष दे नहीं सकता। ये इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुराने नियम में साउल, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया था, वो कहाँ गया था? भूत सिद्धि करने वाली एक डाइन के पास गया था। उसके कारण, अगर पहला शमूएल 28 अध्याय 3 से 25 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह घटना को लिखा गया है। साउल एक डाइन के पास जाता है, भविष्य जानने की कोशिश करता है और उसका राज्य परमेश्वर गुस्सा होकर उसे ले लेता है और उसका और उसके बेटे को क्या है, मृत्यु मिलती है। क्यों मृत्यु मिलती है? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा था, भूत साधने वाले पर भरोसा। तो इसलिए क्या है ना, हमारा चाल चलन पहली बार तो प्रभु के प्रति सही होना चाहिए, और इन भूत साधने वाले के पास भविष्य में कुछ भी हो जाए नहीं जाना है। अगर आप जाएंगे तो मरेंगे, इतना ध्यान रखिए। एक राजा जिसका नाम था मनसे, दूसरा इतिहास 33:6 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, ये भूत प्रेत के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि अपने अपनी बेटियों को क्या किया, तंत्र मंत्र के चक्कर में बलिदान चढ़ा दिया। इन भूतों के लिए, इन डायनों के चक्कर में पड़ के, इन ओझाओं के चक्कर में पड़ के बलिदान चढ़ाया। किसके लिए? उन भूत प्रेतों के लिए, कि मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनना है और मैं क्या है, शक्तिशाली राजा बनूं। राजा पहले ही था और शक्तिशाली राजा बने। परमेश्वर ने उसका राजपाट सब कुछ ले लिया। तो भूतों के पास जाने से आपका लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकता, ओझाओं के पास जाने से आपका लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकता, डायनों के पास जाने से कभी आशीष नहीं मिलेगी। उल्टा बाइबल कहती है कि 7 गुना आपको क्या मिलेगी, और एक पहले बीमारी था और उसके बदले 7 बीमारी और आएंगी। इसलिए बाइबल माना करती है, ठीक है। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि कोई पुरुष है, लेवी व्यवस्था 20 और उसकी 27 पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 20 की 27, तो वहाँ पे लिखा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या भूत सिद्धि की साधना करे तो वो नीचे मार डाला जाए, ऐसे पर क्या है, पथरवाही किया जाए, उनका खून उनके सर पर पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो हम भारत देश में रहते हैं, कोई भी डाइन है, ओझा है, हम उससे लड़ झगड़ नहीं सकते, परंतु हम उनके पास ना जाए। अगर आप उसके पास जाएंगे, आपको लाइफ में, भविष्य में पछतावा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। एक बीमारी जाएगी, 7 बीमारी और आएगी, ऐसा बाइबल कहती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मूर्ति पूजा करने वाले के पास, और सुनिए ध्यान से, लेवी व्यवस्था 19:4, मूर्ति पूजा करने वाले के पास नहीं फिरना, ठीक है। और उन देवताओं की ना तो कोई मूर्ति बनाना है ना फोटो। अन्य जाति के लोग जो होते हैं ना, अन्य जाति के लोग, वो भूत प्रेत के, कितने भूत प्रेत के फोटो लगाते हैं घर में, कितने अपने देवी देवता का लगाते हैं, परंतु बाइबल कहती है कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और उनके लिए बहुत अच्छा है मूर्ति पूजा करना, परंतु उसके अंदर, उन मूर्ति के अंदर एक आत्मा आके बैठ जाती है और वो होती है दुष्ट आत्मा। आप कितना भी मूर्ति को पूजा कर ले, वो दुष्ट आत्मा कभी भला नहीं करेगी, क्योंकि उसको अंदर भला करने का शक्ति नहीं है। जब भी करेगी बुराई करेगी। आप किसी की भी पूजा पाठ करो, किसी भी मूर्ति को पूजो, परंतु उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आके वास कर देती, ठीक है। आप घर में पूजो, चाहे कहीं भी, घर से बाहर भी जाके करो, एक बुरी आत्मा, एक मूर्ति के अंदर बुरी आत्मा, और बाकी जो बुरी आत्माएं होती है मंदिर के बाहर, मंदिर में बैठी रहती हैं और वो तलाश करती हैं। क्या तलाश करती हैं? जगह, शरीर, कि मैं किसके अंदर घुसूं, किसको पकड़ूं, किसका बुरा करूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुमको मूर्ति पूजा जो करते हैं वैसा काम तुम्हें नहीं करना है। ऐसा किसी की ना तो मूर्ति बनाना है, ना ही किसी का फोटो अपने घर में लाकर लगाना है, क्योंकि अन्य जाति के जो लोग होते हैं ना, वो क्या है, मूर्ति को जो पूजा करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं। बाइबल ऐसा कहती है। अगर कुरिन्थियों का पुस्तक आप पढ़ेंगे 10:20 में, तो वहाँ पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10:20 में, कि दुष्ट आत्माओं की ये लोग पूजा करते हैं। कोई भी मूर्ति पूजा करता है, जो अन्य जाति के लोग होते हैं मूर्ति पूजा करते हैं, वो क्या है, परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं।
और परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर का दास जो पौलुस था, कि मैं नहीं चाहता कि तुम क्या है दुष्ट आत्मा के सहभागी बन जाओ। हमें दुष्ट आत्मा के सहभागी बनने के लिए बाइबल मना करती है। तो इसलिए क्या है, इस बात को हमें ध्यान रखना। आप देखो, यीशु मसीह के मानने वाले लोग अपने आप को कहते हैं कि हम 5 साल से विश्वासी हैं, 20 साल से विश्वासी हैं। कितने लोग बोलते हैं हमारे बाप दादा भी क्या है विश्वासी हैं। देखो, विश्वासी एक अलग बात होती है। प्रभु के जो सच्चे विश्वासी होते हैं ना, उनका और एक नकली विश्वासी, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। कैसे यहूदी लोग आज भी, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जो मसीह लोग होते हैं, यीशु मसीह को मानने वाले, क्या वो शैतान के अधीन हो सकते हैं? तो बाइबल कहते हैं बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो शैतान उनके ऊपर कब्जा भी करेगा, उनके घर में भी बैठ जाएगा। वो कभी क्या करेगा, आपको आशीष की बातें करेगा, कभी दुख देगा। शैतान उनके घर में आके बैठ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। वैसी एक क्या बातें यहूदियों के मन में चल रही थी। यीशु मसीह जब आया उनके पास और वहां पर कहा कि यूहन्ना 8:44 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि देखो, तुम अपने आप को परमेश्वर के लोग बोलते हो, ठीक है, फिर क्या तुम करते हो? व्यभिचार भी कर रहे हो, अन्याय भी कर रहे हो, तरह तरह के पाप भी कर रहे हो, और फिर कहते हो कि हम परमेश्वर की संतान है। ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि देखो, तुम अपने पिता शैतान से हो। यूहन्ना 8:44 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिताओं के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि उसमें सत्य है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है, ये वरन झूठ का पिता है ना। और यहाँ पर कहता है यीशु मसीह 32 में पढ़ेंगे, 8:32 तो लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यहूदियों ने कहा कि हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और 36 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये यहूदियों को लगता था ना कि हम सब क्या है अब्राहम के वंश है, इसलिए हमारे ऊपर शराप नहीं पड़ सकती, हमारे ऊपर दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती, हम शैतान का अधीन नहीं है, हम परमेश्वर के अधीन है। परंतु जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास, पाप का है दुष्ट आत्मा से, जो शैतान। अगर आप पाप करेंगे आप पाप के संतान हैं। तो अगर आपको यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा तो आप सच में क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम अपने आप को जांचना है कि कहीं हम शैतान की जो पाप कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का अधीन है या शैतान के अधीन है। ठीक है, ये पहचान है। परमेश्वर के लोग पाप नहीं करेंगे, अगर पाप हो भी गया तो उसको मान को छोड़ देंगे। शैतान के लोग लगातार पाप करेंगे। तो इसलिए क्या है, पापों में से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इन दुष्ट आत्माओं से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, तो हम अपने आप को कैसे जांचेंगे कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है? सुनिए ध्यान से। हम अपने आप को या किसी व्यक्ति को हम कैसे जांच सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है, या अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है तो मैं कुछ बातें बताता हूँ जिससे आपको पहचान होगी कि आपके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है, और इससे छुटकारा कैसे पाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, पहला, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है ना, वो क्या करते हैं, उनको अंधेरा बहुत पसंद होता है। वो कभी भी क्या है, अंधेरे में काम करेंगे, अंधेरे में सोएंगे, अंधेरे में रहेंगे, और रोशनी से उनको क्या है, घिनना है। ठीक है, हमेशा क्या है, गाली देंगे, क्या है, पाप करते रहेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो ये अंधेरा के दर्शाता है। ठीक है, झूठ बोलेंगे, बड़े बड़े झूठ बोलेंगे, दूसरे को ठोकर पहुंचाएंगे, धन के पीछे, देखो धन कमाना बुरी बात नहीं है, परंतु धन के पीछे पागल हो जाना ये बुरी बात है। ठीक है, मतलब ये पाप है। तो जब भी वो काम करेंगे ना तो अंधेरे में काम करेंगे, दूसरे को लूटना है ना, ये दुष्ट आत्मा की पहचान होती है। तो अगर आप ये काम कर रहे हो या आप क्या हमेशा अंधेरे में रहते हो, है ना, आपको अंधेरा बहुत पसंद है, तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। ठीक है, वो दुष्ट आत्मा पूरी तरह से हावी नहीं हुई है, परंतु आपके अंदर है, काम कर रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर होती है ना, वो जो शैतान है ना, शैतान जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसको ना एक दुष्ट हस्ती मानने से क्या है, इनकार करते हैं। बोलते हैं नहीं शैतान बुरा नहीं होता है ना, ये सब तो क्या स्वाभाविक बात है, संसारिक बात है, सब लोग करते हैं, चलो हम भी गालियां दे दिए तो क्या हुआ, है ना, सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोल देते, क्या होता है। ये तो ये क्या करते हैं, शैतान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और शैतान को क्या है, जिनके अंदर बुरी जो शैतान जो होता है हावी होता है, तो ये जो लोग होते हैं ना, वो यीशु क्या है, शैतान जो होता है ना, शैतान उसको एक नो दुष्ट हस्ती मानने से साफ मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो ये भी शैतान का क्या है, एक चीन है। ठीक है, तीसरा क्या है, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है उनको यीशु मसीह के नाम से, सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के लहू से बहुत घृणा होती है। उसको वो बहुत घृणा करते हैं, यीशु के नाम से बहुत घृणा करते हैं। आपके घर में भी हो सकते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। तो उनके अंदर क्या है, शैतान काम करता है। ठीक है, उसके लहू से तो बहुत घृणा है उनको। तो इसलिए क्या है, ये तीसरा पहचान है। चौथा पहचान है, वो
यीशु मसीह देहधारी हुआ सब मना कर देती हैं कि यीशु मसीह क्या है, देहधारी होकर इस संसार में आया। जिनके अंदर बुरी आत्माएं होती है वो इनकार कर देती है यीशु मसीह के, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप उनको क्या है आप जांच सकते हो कि किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ठीक है। आप इनको बाहर कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा आप मेरा बात ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। इनको बाहर निकालने का उपाय है, क्या उपाय है? 5 बातें हैं जिससे इन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला जा सकता है। अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं। ये जो आज के जो वीडियो होता है ये यूट्यूब पे आता है, ठीक है, यूट्यूब पे आता है, आप ध्यान रखिएगा। पास्टर बबलू कुमार लिखेंगे यूट्यूब में तो बहुत सारी वीडियो मिलेगी, और कुछ वचन है जो आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को देख कर भी क्या आप समझ सकते हैं। ये वीडियो अगले हफ्ते आएगी, ठीक है। आज की वीडियो अगले हफ्ते आती है, 1 हफ्ते बाद आती है, ठीक है। 5 बातें हैं जो आप दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से या किसी भी मनुष्य के अंदर से निकाल सकते हो। आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहली बात है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से शैतान का क्या करना है? प्रतिरोध करना है, उसका विरोध करना है, और यीशु मसीह का पूरा नाम लेना है। जो उद्धार करता है यीशु मसीह, उसका पूरा नाम लेना है। यीशु मसीह के नाम से उसका विरोध करेंगे तो ये दुष्ट आत्मा क्या है उनके जीवन में से निकल जाएगी। अगर आपके जीवन में भी है तो आप बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, मेरे शरीर में से बाहर निकल, और उनसे लड़ना है। विरोध करेंगे ना तो ये दुष्ट आत्मा बिल्कुल निकलेगी, ठीक है। दूसरा क्या है? विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, ठीक है। अगर आपके अंदर है तो आप प्रार्थना कीजिए, अगर दूसरे के अंदर है तो आपको विश्वास के साथ प्रार्थना भी करना है, और साथ में उनको निकालने के लिए कम से कम 2 या 3 लोग जरूर उनको साथ में लेके जाए। आधा ज्यादा मिल सके तो और भी अच्छी बात है। कभी घमंड नहीं करना है कि मैं पास्टर हूँ, मैं तो या मैं पुराना विश्वासी हूँ, मैं पूरा बाइबल पढ़ा हूँ, मुझे प्रार्थना आता है। नहीं, कभी घमंड नहीं करना है। आपको प्रार्थना के लिए जितने लोग मिल सके, अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है तो 4-5 जितना भी आप उनको जा सकते हो लेकर, कम से कम 4-5 नहीं तो 2 लोग तो जरूर होना चाहिए, और एक लेडीज हो तो और भी अच्छी बात है जो प्रार्थना करने वाली हो। और अगर वो लेडीज में दुष्ट आत्मा है तो आप जेंट्स होकर उनके घर में ना जाए, लेडीज के साथ जाए जो प्रार्थना करने में अच्छी हो। आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, विश्वासी भी हो सकती है। यीशु मसीह के नाम से क्या करना है? प्रार्थना करना है। और अगर दूसरे के अंदर है तो आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2-3 को लेके जाइए। अगर आपके अंदर है तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके उसका विरोध करना है। जितना आप प्रार्थना कर सकते हैं बिल्कुल करिए। हो सके दुष्ट आत्मा आपकी मुंह बंद करेंगी, नींद में डाल देंगी, नींद आने लगेगा। जब प्रार्थना करने बैठेंगे तुरंत नींद आ जाएगा, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा चाहती है कि आप प्रार्थना मत। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो प्रार्थना के द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? यदि ये आत्माएं, ये बुरी आत्माएं हठी है, ढीठ है, जिद्दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। मरकुस 9:29 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ये जो जाति होती है बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती। उपवास करना बहुत जरूरी है। उपवास से क्या होता है? आपको शक्ति मिलेगी, और ये जो दुष्ट आत्मा होती है इनकी शक्तियां बहुत कम होने लगती है। आप जितना उपवास करेंगे उतना ही ये दुष्ट आत्मा की शक्ति बहुत कम होने लगती। देखो, हमको लगता है ना उपवास करने से हमारा शरीर कमजोर होता है। समझिए, शरीर कमजोर नहीं होता है, ये दुष्ट आत्मा कमजोर होती है। तो इसलिए उपवास करना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथी बात, मसीह के लहू के विषय में, मसीह के लहू के विषय में अधिक से अधिक आप गीत याद कीजिए। जो यीशु के लहू के ऊपर गाना हो वो ऐसा गीत याद करना है, वैसा वचन भी पढ़ना है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 12 के 11 भी पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है मेमने के लहू के कारण जीवंत हुए हैं। किसके कारण? मेमने के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण हम इन अंधकार की शक्तियों पर जीवंत हुए हैं। तो वैसा गीत भी हम गा सकते हैं, ठीक है। ऐसा वचन भी पढ़ सकते हैं, इसको बार बार बोल सकते हैं। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है तो इसको बार बार बोलिए। क्या बोलिए? मेमने के लहू के कारण मैं जीवंत हुआ हूँ। किस पे? दुष्ट आत्मा पे। ऐसे बोल सकते हैं। इस वचन को बार बार पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या करती है? शैतानी शक्तियों को बहुत कमजोर बना देती है, और एक बार ऐसा वो बन जाएंगे कि जीवन में लौट के आपके पास नहीं आएंगी, परंतु वो आपके ऊपर है कि इनको हम कैसे निकालें। पांचवी बात सुनिए ध्यान से। पांचवी बात है, बाइबल के ऐसा वचन पढ़िए जहाँ पर ये लिखा हो या ये दर्शाता हो कि यीशु मसीह ने इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, इन शक्तियों के ऊपर, बुरी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त की है। अगर ऐसा वचन पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो ये दुष्ट आत्माएं ना आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती, और ये कभी भी लौट के आपके जीवन में नहीं आ सकती। ये 5 बातें हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और इसको आप करेंगे तो बिल्कुल निकलेंगे। और ये दुष्ट आत्माएं देखो बीमारी के रूप में भी बैठती हैं, आपके जीवन में बीमारी के रूप में भी बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये 5 बातें मेरे ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। वीडियो को आप देखो, अगर आराम से पेन लो और लिखो वचन को। हालेलुया। बहुत सारे वचन है, इसको यहीं पे रोकते हैं।
जहाँ जो दर्शाता है यीशु ने शैतान और दुष्ट आत्माओं पर क्या क्या है विजय प्राप्त किया है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी समय खत्म हो रहा है और इसको यहीं पर हम रोकते हैं। अगर 1 मिनट अगर आप लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको वीडियो का लास्ट में आप देख सकते हैं। ये सारे वचन में डालूंगा और जो आपको शक्ति प्राप्त करेगा इन दुष्ट आत्माओं को हराने में। ठीक है, जैसे पहला यूहन्ना 14:30 में लिखा है, 16:11 में भी लिखा है, मरकुस 1:23 से 27 तक पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है ना। लूका 4:33 से 36 तक अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है। लूका 10:18 से 19 तक अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। इफिसियों 1:21 से 22 तक पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है। इब्रानियों 2:14 से 15 तक लिखा है। ठीक है, पेट्रो के काम 2:24 में लिखा है। रोमियो 6:9 में लिखा है और रोमियो 8:38 से 39 तक। दूसरा तीमुथियुस 1:10, प्रकाशित विकाय 1:18। ये जो वचन होता है दुष्ट आत्माओं पर जय प्राप्त करने के बारे में बताता है। ठीक है, और इसको बार बार बोलेंगे ना तो बिल्कुल दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय प्राप्त आप कर लेंगे। ठीक है, आपके शरीर पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आप लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगले हफ्ते में ये वीडियो जब आएगी है ना, नहीं तो इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग इस वचन को पढ़ के और अध्ययन करेंगे, जिससे क्या है और हमें ज्यादा शक्ति मिलेगी इन दुष्ट आत्माओं को विजय प्राप्त करने के बारे में। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान मेरे पिता, राजाओं का राजा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मेरे पिता, आपके वचन कहता है जीवन में कुछ भी हो जाए हमें ना तो डायनों की तरफ मुड़ना है, ना ओझाओं के पास जाना है जो भविष्य बताते हैं, और ना ही मूर्ति पूजा बनना है, और इन दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से, लोगों को जीवन में से बाहर निकालना है। मेरे पिता, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर निकल बाहर यीशु के नाम। हर एक जादू टोना, हर एक प्रकार की शैतानी शक्तियां बीमारी के रूप में जो कार्य कर रही है, वो सब यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलने। धन्यवाद। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटे, हर एक शैतानी शक्तियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी पिंकी के लिए, गैस वाली जो आत्माएं कार्य कर रही है वो सब यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। हाँ मेरे पिता, आपकी बेटी की ऑपरेशन हुआ है, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है मेरे पिता, परंतु गैस, दर्द, पीड़ा अभी आपके बेटे के शरीर में, वो सब यीशु के नाम से नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके बेटे राजू के लिए, उसकी माँ के लिए मेरे पिता, जो सोनमती नाम है मेरे पिता, हर एक प्रकार के रोग, जो तबीयत खराब रहती है, हर एक प्रकार की पीड़ा यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना। हाँ मेरे पिता, आपके बेटे के विश्वास और ज्यादा बढ़े, आपका धन्यवाद। आपकी बेटी सोनमती के लिए हम प्रार्थना करते हैं विश्वास बढ़े, आपकी बेटी को चंगाई मिले, आपका धन्यवाद। जितने मेरे पिता रोगी हैं, बीमारी हैं, जो मेरे पिता ऑनलाइन में जुड़कर हम लोग मेरे पिता आपके वचन के बारे में देखा, इन वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, मेमने के लहू के द्वारा मेरे पिता हम जीवंत हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन, हर एक शराब यीशु के नाम से टूट जाए मेरे पिता, हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, आपका धन्यवाद मेरे पिता। आपकी महिमा होने पाए, हर एक बंधन खत्म होने पाए। ये 5 जो बातें मैंने बताया है प्रभु जी, आपकी सहायता से मेरे प्रभु जी, ये सब मेरे पिता उनके ऊपर घटित हो जाए। ये 5 जो हमें सामर्थ प्राप्त करता है कि हम मेमने के लहू से जीवंत हुए हैं, यीशु के मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल सकती है, यीशु के लहू के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल सकती है मेरे पिता। ये सारी बातें उनके ऊपर घट जाए, हर एक रोग, हर एक बीमारी दूर होने पाए, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता ये प्रार्थना मांगते हैं, दया सुने, उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। सबके जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।